हमारे को सबसे पहले मोदी सरकार आने के बाद में उन्होंने एसआईटी बनाई और केस चालू किए और सबसे सिखों के जो बड़े दुश्मन थे सज्जन कुमार को जेल में डाला। टाइटलर के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट होकर केस चल रहा है और साथ में हम रिहेबिलिटेशन के लिए भी हम काम कर रहे थे। 2006 के अंदर पैकेज आया था कि इनको परिवार को नौकरी देनी है एक सदस्य को, लेकिन उसमें उन्होंने बड़े चालाकी के साथ हमारे साथ बड़ा विश्वासघात किया। पिछली सरकारों ने शॉर्ट लिस्ट में 72 लोगों को नौकरी इन्होंने अप्रूव की, लेकिन वो दी नहीं। पिछले 17-18 साल से हम लगातार इस पे फाइट करते रहे। उन्होंने कंडीशन डाल दी कि ये अनपढ़ हैं, इनको नौकरी नहीं मिल सकती और इनकी उम्र ज्यादा है, नौकरी नहीं मिल सकती। मोदी सरकार आने के बाद में सज्जन कुमार टाइटलर के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, सज्जन कुमार जेल गया है और एक कोर्ट केस में नरेश सहरावत को उम्र कैद और यशपाल सिंह को फांसी की सजा हुई और उसके बाद और अन्य केसों में प्रोग्रेस हुई और नौकरी के लिए हमने लगातार फाइट किया। जो कंडीशन है थी कि इनको नौकरी मिल ही नहीं सकती, वो कंडीशन है कोई उम्र का, उनमें सारी कंडीशनें हटा दी एलजी साहब ने और सारी एजुकेशन की सारी कंडीशनें हटाते हुए इसमें 5 लोगों की डेथ हो गई थी, उनके परिजनों को नौकरी दी जाएगी। 6 लोग ओवरेज हो गए थे, उनके परिजनों को नौकरी दी जाएगी। बाकी जो लोग बचे हैं 41, उन लोगों को नियुक्ति पत्र कल एलजी साहब ने विनय कुमार सक्सेना जी ने दे दिया है। इस समय पे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी मौजूद थे, अरविंदर सिंह लवली जी मौजूद थे, राजीव बब्बर जी मौजूद थे, हमारे नेशनल सेक्रेटरी जो हैं मनजिंदर सिरसा जी मौजूद थे, दास तो यहाँ पे मौजूद ही था, हजारों लोग हमारे कॉलोनी के पीड़ित परिवारों के लोग मौजूद थे, मनजिंदर सिरसा जी और उनके साथ कालों जी यहाँ पे मौजूद थे और कमलजीत सहरावत जी यहाँ पे मौजूद थी और हमारे दिल्ली कमेटी के सदस्य जो हैं रमिंदर स्वीटा जी, अमरजीत पप्पू जी, रमन थापर जी, भाटिया जी, ये सारे मौजूद थे। हमारे कमेटी के सुरजीत सिंह, बलबीर सिंह मौजूद थे। कल 41 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया, उनके पास पेंडिंग है। अभी बहुत जल्द नेक्स्ट वीक में ही कैंप लगाकर यहाँ पे ही वेरीफाई करने का एलजी साहब ने आदेश दिया है डिविजनल कमिश्नर साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को, और आज ही उन्होंने इस पे ऊपर मीटिंग करके बहुत जल्द फैसला करने जा रहे हैं और मेरे को लगता है कि अगले हफ्ते में ही ये यहाँ पे कैंप लगेगा। जो लोग रह गए हैं उनको भी बहुत जल्दी नौकरी मिल जाएगी। इसके लिए मैं भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, बीजेपी के अध्यक्ष का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, अपने सचदेवा जी का, राजीव बब्बर जी का, कमलजीत सहरावत जी का और मनजिंदर सिरसा जी का, हमारे हरमीत कालका जी प्रधान जी का, कालों साहब का और सारी कमेटी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे को आज तक पूरा जोर शोर से सहयोग दिया। हमने कोर्ट में भी फाइल किया है और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में 500-600 लोगों को, बच्चों को, पीड़ित परिवार को मिलेगी। इसके साथ इससे हमें बहुत राहत मिली है, ताकि अब नौकरी मिलेगी उसके बाद हमारे को हमारे बच्चों का फ्यूचर सेफ नजर आ रहा है, ताकि हम उनकी एजुकेशन हर काम के लिए उनके लिए प्रोवाइड करा पाएंगे ना। और ये सारी जो भी हमारा सुविधा मिली है, जो भी बहुत बड़ा ये काम हुआ है जो भारत सरकार की वजह से हुआ है, इसका हम बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। पिछली सरकारों ने सर काम रोके ही है, हमारे मोदी सरकार आने के बाद बहुत राहत मिली है सर। नौकरी का बहुत बड़ा हमारा जो 2006 से हम लोग कर रहे थे इंतजार की चलो आ जाएगी, कल आएगी। नियुक्ति पत्र सर कल 50 को मिला है और सबसे बड़ा मेन जो हमारा सर हमारे इलाके के प्रधान जी आत्मा सिंह जी, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इनकी जो मेहनत है, उस मेहनत के अगर ये ना लड़ाई लड़ते तो शायद हमें आज तक ये नौकरी का कोई हो नहीं सकता था। हम 2006 से दी थी, हमने फाइलें वगैरह दी थी, आत्मा सिंह ने केस वगैरह डाल के हमारा काम करवाया। बस आत्मा सिंह के साथ लगे हुए हैं बस।